आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और संस्कृत का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि गेस किया गया यानी किताब से निचोड़ यानी चुना गया प्रश्न है और 100% लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। अगर आप सभी विद्यार्थी कक्षा 10वीं के लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। क्या हूबहू लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। कई सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस क्लास से पूछा जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी आज का क्लास स्किप मत कीजिएगा और यह 50 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर में से चुना गया प्रश्न है और बुक से भी चुना गया है यानी फेट प्रश्न है। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा और संस्कृत में है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट यह है कि अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त एक एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर तैयारी कर पाए और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी पढ़ पाए। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन होगा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी को बता दें 50 नंबर तक क्वेश्चन का संस्कृत में ऑब्जेक्टिव का क्लास चल गया है। आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इस चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा क्योंकि 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा और यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का 51 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि आज का क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। हमें क्या बताना है, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री पंडिता क्षमा राव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पंडिता क्षमा राव। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है पंडिता क्षमा राव किसके दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा पंडिता क्षमा राव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता लिखा था। तो वह महात्मा गांधी था। कौन था, तो वह महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता लिखा था जो कि पंडिता क्षमा राव ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा और महात्मा गांधी से दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता को लिखा था। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा घुमाकर महात्मा गांधी से प्रभावित होकर कौन सी कविता है। तो कौन सी कविता है, तो सत्याग्रह गीता है। कौन सी कविता है, तो सत्याग्रह गीता है। कौन सी कविता है, तो सत्याग्रह गीता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, सत्याग्रह गीता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी। और आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा दिया था। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। कौन सा शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व का। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है काम क्रोध और लोभ किसका द्वार है। 53 नंबर क्वेश्चन है काम क्रोध और लोभ किसका द्वार है, तो यह नरक के द्वार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नरक के द्वार है। और नरक के कितने द्वार है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो नरक के कितने द्वार है, तो नरक के टोटल 3 द्वार हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा और काम क्रोध लोभ मोह नहीं करना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 54 नंबर, करमवीर कथा किस वर्ग की कथा है। करमवीर कथा किस वर्ग की कथा है, तो यह दलित वर्ग की कथा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दलित वर्ग की कथा है। और करमवीर राम प्रवेश राम, करमवीर का राम प्रवेश राम का नाम क्या था, तो उन्नति की परीक्षा में पास होने के बाद इन्होंने आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ गया, तो करमवीर पड़ गया जो कि करमवीर कथा का पात्र था। और राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो भीखन टोला में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भीखन
भिखनटोला में हुआ था राम प्रवेश राम का जन्म। कहाँ? भिखनटोला गांव में हुआ था। और यह भिखनटोला गांव कहाँ है? तो यह भिखनटोला गांव आपके कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। कहाँ है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यही सभी तो क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो भिखनटोला कहाँ है? तो यह बिहार राज्य में है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नति स्थान प्राप्त किया? क्या? करमवीर राम प्रवेश राम, करमवीर का दूसरा नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम था। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा राम प्रवेश राम किसको नाम था? तो करमवीर का नाम था। किसको नाम था? तो करमवीर का नाम था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, करमवीर को नाम था राम प्रवेश राम को। और करमवीर राम प्रवेश राम ने को कहाँ उन्नत का स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा स्थान, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भिखनटोला गाँव किस प्रांत राज्य में है? भिखनटोला गाँव किस राज्य में स्थित है? तो भिखनटोला गाँव बिहार राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, बिहार राज्य में। और आपसे पूछेगा भिखनटोला गांव को देखने कौन आया था? क्योंकि यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भिखनटोला गांव को देखने कौन आया था? तो शिक्षक आया था। कौन आया था? तो शिक्षक आया था भिखनटोला गांव को देखने। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है राम प्रवेश राम करमवीर ने प्रथम स्थान किस परीक्षा में प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में। कौन सी परीक्षा में? तो राम प्रवेश राम ने कौन सी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में। कौन सा? तो स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, राम प्रवेश राम करमवीर ने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो वही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और कुछ पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, राम प्रवेश राम ने किसके दर्शन से आकर प्रभावित होकर अध्ययन में जुट गया? तो वह शिक्षक था, यानी अध्यापक था। कौन था? तो अध्यापक के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने कौन सा अध्ययन में जुट गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम प्रवेश राम ने अध्ययन में किसके दर्शन से प्रभावित होकर जुट गया? तो अध्यापक के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने जुट गया अध्ययन में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मुंबई में। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने किया था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने किया था। किसने? तो स्वामी दयानंद ने किया था। और कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यही सभी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना हमें बताना है किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और उन्होंने कब किया था? तो 1824 ईस्वी में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने किया था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, राजा राम मोहन राय ने। और कब किया था? इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कब किया था? तो 1824 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1824 ईस्वी में किया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और
आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, यह हमारा गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, स्वामी दयानंद है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मूल शंकर किनका नाम था। हाँ, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मूल शंकर किनका नाम था, तो मूल शंकर स्वामी दयानंद के नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, स्वामी दयानंद का नाम था। और स्वामी दयानंद रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ गए, तो घर गए थे। और घर से कहाँ गए, तो अपने गुरु के तलाश में गए। और इनके गुरु का नाम क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वामी दयानंद के जी के गुरु का नाम क्या था, तो बिरजानंद था। क्या था, तो बिरजानंद था। क्या था, तो बिरजानंद था इनके गुरु का नाम था। आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। इनके गुरु का नाम क्या था, तो बिरजानंद था, जो कि स्वामी दयानंद की सरस्वती का गुरु था। और बिरजानंद इनके गुरु हुआ करते थे। और गुरु के प्रताप से ही इन आगे बढ़ पाए स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या थे, तो मृत्यु पूजा के विरोधी थे। यानी एक बार भगवान शंकर के ऊपर, मूर्ति के ऊपर चूहे यानी मूषक उनके ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो प्रसाद चढ़ाया था वह प्रसाद को मूसा खा रहा था। इसे देखकर स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। उसी समय से मूर्ति पूजा के यह विरोधी हो गए। क्या हो गए, उसी समय से ही मूर्ति पूजा के स्वामी दयानंद सरस्वती विरोधी हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर भी नाम था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता किसके उपासक थे, तो भगवान शिव के थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भगवान शिव के थे स्वामी दयानंद के माता और पिता उपासक। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, स्वामी दयानंद, क्योंकि मूषक जो कि था चूहा, वो भगवान शिव के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए गए प्रसादों को खा रहा था। उसी रात स्वामी दयानंद ने अपना घर छोड़कर चला गया। और किसके पास गया था, तो अपना गुरु बिरजानंद के पास गया था। और इन्होंने समझ गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। उसी समय इनका मूर्ति पर से विश्वास हट गया। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए, तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद मथुरा गए थे। और मथुरा में कौन था उनके, तो उनके गुरु था, जिनके नाम क्या था, तो बिरजानंद था। क्या था, तो बिरजानंद इनके गुरु का नाम था। और कहाँ गए थे, तो मथुरा गए थे। और मथुरा में कौन थे, तो इनके गुरु बिरजानंद थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो बिरजानंद थे। तो वो कहाँ के थे, तो वह मथुरा के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, देवनागरी किसे कहा गया है। देवनागरी यानी देवों की नागरी किसे कहा गया है, तो देवों की नगरी काशी को कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, काशी को कहा गया है देवों का नगरी यानी देवनागरी। तो यह क्वेश्चन 2024 में पूछा था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। आप लोग 2024 का क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आया था 2024 में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा यह सभी क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो यह अयोध्या कांड से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अयोध्या कांड से।
और मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस पर्वत का वर्णन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस पर्वत का वर्णन है, तो चित्रकूट पर्वत का। किस पर्वत का वर्णन है, तो चित्रकूट पर्वत का वर्णन है। क्या, किस पर्वत का, तो चित्रकूट पर्वत का वर्णन है। और कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो यही चित्रकूट पर्वत वाले गंगा का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को उसे याद रहेगा, तभी सभी क्वेश्चन बारीकी से बनेगा, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो यही चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। उसमें पटना भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोग पटना की गंगा पर टिक मत कर दीजिएगा, क्यों, गलत हो जाएगा। चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। क्या, चित्रकूट की गंगा का वर्णन है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेगा। और मंदाकिनी वर्णम पाठ कौन लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। कौन लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। क्या लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है मंदाकिनी वर्णम पाठ। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ता है। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ता है, तो यह कुबेर के समान दिखाई पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कुबेर के समान दिखाई पड़ता है। और यह क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह सभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हमारा विश्वास करके आप लोग यह क्वेश्चन पढ़िए और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है। आप लोग पिछले प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आता है बार बार। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कालिदास कौन सी रचना है। कालिदास की कौन सी रचना है, तो कालिदास की रचना कितनी है, तो 2 है। वैसे तो कालिदास की रचना बहुत सारे हैं, परंतु महत्वपूर्ण 2 ही हैं, क्योंकि एक है रघुवंशम और दूसरा है क्या, द मेघदूतम। तो हमसे पूछा है क्या कालिदास की रचना कौन सी है, तो रघुवंशम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, रघुवंशम। और एक होता है मेघदूतम। कौन, तो मेघदूतम होता है जो कि कालिदास की रचना है। क्या, मेघदूतम कौन है, तो मेघदूतम है कालिदास की रचना। तो यह दोनों रचना आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण अंग देश का राजा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अंग देश का राजा था। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंग देश का राजा कौन था, तो कर्ण था। कौन था, तो अंग देश का राजा भी कौन था, तो यही कर्ण था। और कर्ण के पास क्या था, तो कवच और कुंडल था। क्या था, तो कवच और कुंडल था। क्या था, तो कवच और कुंडल था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, कर्ण के पास क्या था, तो कवच और कुंडल था। और कवच और कुंडल उनके कब से मिले थे, तो जन्म से ही थे। किनके थे, तो जन्म से ही उनके कवच और कुंडल मिले थे, जो कि कर्ण के। और कर्ण कहाँ का राजा था, तो कर्ण अंग देश का राजा था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। जिसके पर विश्वास नहीं करने होने वाला होता है, उन पे हमें विश्वास करना होता है। तो यह क्या कहलाता है, तो अविश्वासी पर विश्वास करना क्या कहलाता है, तो हानि होता है उससे। अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, हानि ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हानि ही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो हानि होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। और यह 2024 में आया था। कब आया था, तो 2024 में। आप लोग प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, हमारा विश्वास नहीं है तो संस्कृत में जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर, तब आपको पता चलेगा कि यह क्वेश्चन 2024 में आया था या नहीं आया था। तो किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, तो यह क्रिया के बिना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। आप लोग ज्ञान कितनों अर्जित कर लेते हैं, परंतु आप लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वह बोझ के समान होता है। तो आप लोग को समझ में आता होगा, यह हमारा गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, दवा किसका मित्र होता है। दवा किसका मित्र होता है, तो दवा किसको ठीक करता है, तो रोगियों को ठीक करता है, इसलिए रोगियों का मित्र होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, रोगियों का मित्र होता है दवा। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर पर टिक मत कीजिएगा, डॉक्टर गलत है। इसका राइट आंसर
बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, किसे धन नहीं देना चाहिए? किसे धन नहीं देना चाहिए? तो जितने भी धनिक यानी अमीर लोग हैं उनको धन नहीं देना चाहिए। क्या? जितने भी धनिक लोग यानी अमीर लोग हैं उनको धन नहीं देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ए होगा, धनिक लोगों को और दान हमें नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा किसे दान देना चाहिए? तो किसे दान देना चाहिए? तो गरीबों लोगों को दान देना चाहिए। किसे दान देना चाहिए? तो गरीबों लोगों को दान देना चाहिए। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यह हमारा गारंटी है। तो गरीबों लोगों को दान देना चाहिए और धनिकों लोगों को दान नहीं देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है किसे दान देना चाहिए? कि तो किसे दान देना चाहिए या धन देना चाहिए? तो गरीबों को देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, गरीबों को देना चाहिए। और वहाँ पे क्या पूछा था, किसे धन नहीं देना चाहिए? तो धनिकों को धन नहीं देना चाहिए। तो यह भी दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? लगता है जब बाघ तालाब के किनारे बैठा था, यह व्याघ्रपति कथा से यह चैप्टर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन किस कथा से है? तो व्याघ्रपति कथा से। और व्याघ्रपति कथा के पात्र कौन है? तो पथिक है। और पथिक ने ही सोचा था कि भाग्य से ही ऐसा संभव है। सोने का कंगन लेकर बाघ तालाब के किनारे बैठा था और ये बोल रहा था बाघ कि जे सोने का कंगन आओ और ले जाओ, और उसको बोला था तालाब में नहा कर आओ तब कंगन और सोने का कंगन ले जाना। तो वह तालाब में नहाने गया और तालाब में ही फंस गया, जो कि कीचड़ था उसमें, तो कीचड़े में ही फंस गया था वह पथिक ने। तो वही यहाँ पर पूछा है भाग्य से ही ऐसा संभव है, यह किसने सोचा? तो पथिक ने सोचा था क्या कि भाग्य से ही यह मिलता है। क्या? भाग्य से ही सोने का कंगन मिलेगा, और सोने का कंगन का उनको लालच हो गया, तो इसीलिए कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए। और पथिक ने तालाब में फंस गया यानी कीचड़ में, और कीचड़ में फंसने के बाद बाघ ने उसे आसानी से खा लिया और सोने का कंगन बाघ के ही हो गया। तो इसीलिए लोभ नहीं करना चाहिए। तो पथिक ने ही सोचा था कि भाग्य से ऐसा संभव है यानी सोने का कंगन मिल सकता है भाग ही से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 100% ये हमारा गारंटी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। और बाघ कहाँ बैठा था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाघ कहाँ बैठा था? तो बाघ तालाब के किनारे बैठा था, नदी के किनारे मत टिक कीजिएगा, ऑप्शन में नदी के किनारे भी रहता है। तो बाघ कहाँ बैठा था? तो तालाब के किनारे बैठा था। तो आप और बाघ के हाथों में क्या था? क्वेश्चन पूछेगा बाघ के हाथों में क्या था? तो सोने का कंगन था। क्या था? तो सोने का कंगन था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, मैं बसहीन हो गई हूँ किसने कहा था? यानी मैं बूढ़ा हूँ, यह किसने कहा था? तो मैं विषहीन हो गए हैं, मेरा नख दंत सब गल गए हैं यानी सब टूट गए हैं, तो मैं बूढ़ा टाइप का हो गया हूँ, ऐसा किसने कहा? यानी विषहीन हो गया हूँ। तो ऐसा बाघ ने सोचा था। क्या किसने कहा? तो बाघ ने कहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बाघ ने कहा कि मैं विषहीन हो गई हूँ, मेरा नख दंत आँख उख सब खराब हो गए हैं, मैं विषहीन हो गई हूँ, ऐसा बाघ ने कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, किसकी विजय नहीं होती है? और यह क्वेश्चन मंगलम पाठ से लिया गया है। तो किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, असत्य का विजय कभी भी नहीं होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी विजय होती है, यहाँ पे नहीं को हटा देगा और पूछेगा किसकी विजय होती है? तो सत्य का विजय होती है। तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यही सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय होती है? तो किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगा, और असत्य का विजय नहीं होता है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। कौन है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं उससे ज़रूर याद रखिएगा। तो अणु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा है। छोटा से भी छोटा कौन है? तो यही आत्मा है। बड़ी से भी बड़ी क्या है? तो आत्मा है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है?
है तो यही आत्मा है। क्या है? तो यही आत्मा है। और आत्मा कहाँ अवस्थित होता है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। कहाँ होता है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा अवस्थित होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? और यह लिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ से। तो कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो पर्वत हमें नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पर्वत हमें नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और मंदाकिनी नदी का शोभा, मंदाकिनी नदी का वर्णन में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो सीता जी को किया गया है और राम जी को किया गया है। और राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित किया है? यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित किया है? तो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2024 में पूछा था। कब पूछा था? तो 2024 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा और लिख लीजिएगा नोटबुक्स में, ताकि आपको याद हो जाए। तो राम सीता जी को किस किस रूपों में संबोधित किया है? तो राम ने उन्हें कहा है, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि कहकर संबोधित किया है। क्या? हे प्रिय, हे सीते, हे तनु, हे विशालाक्षी आदि कहकर संबोधित किया है उन्हें, सीता जी को। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, वास्तविक में अशांति के कितने कारण हैं? वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो वास्तव में वह शांति के दो ही कारण हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दो कारण हैं। और कौन कौन से है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, तो दो कारण हैं। और कौन कौन से है? तो असही सुनता है। कौन है? तो ही सही सुनता है, जो कि अशांति के कारण है। कौन है? तो असही सुनता है। असही सुनता है थोड़ा संस्कृत में लिखाया जाता है, कुछ अथी करके लिखाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा पावर तरह के लिखाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? देश में अशांति के प्रेरक कौन है? तो देश में अशांति के प्रेरक जितने भी राजनेता है वो सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जितने भी राजनेता है वो सभी है। और अशांति के कितने कारण है? तो दो कारण है। तो पहला क्या होता है? तो पहला द्वेष होता है। क्या होता है? तो पहला द्वेष होता है। अशांति के मूल कारण कितने हैं? तो अशांति के मूल कारण दो होता है, पहला द्वेष और दूसरा असही सुनता। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृत की पहचान संस्कारों से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, संस्कारों से। और टोटल संस्कार कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। और 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 5 भागों में बांटा गया है इन 16 संस्कारों को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आत्मा। और आत्मा कहाँ अवस्थित है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा यह अवस्थित है। और अणु से भी छोटा है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बड़ी से भी बड़ी और छोटी से भी छोटी क्या है? तो बड़ी से भी बड़ी और छोटी से भी छोटी यह आत्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आत्मा है। और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, देवगण किस देश का गुणगान करते हैं? तो देव लोग किस देश की गीत गाते हैं? तो भारत देश की। किस देश की गीत गाते हैं? तो भारतवर्ष की या भारत देश की गीत गाते हैं देव लोग। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से किसे वंश में नहीं किया जा सकता है? इनमें से किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो बस में किसे नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आत्मा को बस में कभी भी नहीं किया जा सकता है। और आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ी से भी बड़ी है, तो इसे भी याद रखिएगा। और परमात्मा से आपसे को क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्वान पुरुष देवलोक का प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो सत्य के ही मार्ग अपनाते हैं देवलोक जाने के लिए ऋषि मुनि। और परमात्मा कहाँ रहता है? तो परमात्मा सर्वत्र
सर्वत्र रहता है। कहाँ रहता है? तो परमात्मा सर्वत्र रहता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, परमात्मा सर्वत्र रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाघ कहाँ खड़ा था? बाघ कहाँ खड़ा था? तो बाघ तालाब के किनारे खड़ा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, तालाब के किनारे खड़ा था, नदी के किनारे नहीं था, जल के किनारे नहीं था, झरना के किनारे नहीं था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पाटलिपुत्र किस महान पुरुष की जन्म स्थान है? पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह जी का। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। और आप पाटलिपुत्र का नया नाम क्या हो चुका है? तो पटना हो गया है। क्या हो गया है? तो पटना हो गया है। और पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। और पटना किस नदी के किनारे बसा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे बसा है यह पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में किसका बहुत सारा उत्पादन होता था? तो पाटलिपुत्र में किसका बहुत सारा उत्पादन होता था? तो फूलों का। किसका? तो फूलों का बहुत सारा उत्पादन होता था पाटलिपुत्र में। तो ये इसलिए पटना को पुष्पपुर भी कहा गया। कौन सा भी कहा गया? तो पुष्पपुर भी कहा गया था। पटना को पुष्पपुर भी। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, पुष्पपुर भी पटना को कहा गया था क्योंकि इससे फूलों का बहुत सारा उत्पादन होता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे? आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। किस धर्म? सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनके बाद कोई गुरु नहीं बने, 10वें और अंतिमवें गुरु थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के गुरु थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली किसने कहा है? विशाल नेत्रों वाली किसने कहा है? तो सीता जी को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो सीता जी को विशाल नेत्रों वाली कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सीता जी को कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, कौन सब नदी में स्नान कर रहे हैं? कौन सब नदी में स्नान कर रहे हैं? तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वह स्नान कर रहे हैं, यानी नहला रहे हैं, नहा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, नहला रहे हैं या नहा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो। और किसको हाथ ऊपर की ओर, कौन हाथ ऊपर की ओर सूर्य की वंदना कर रहे हैं? कौन हाथ ऊपर की ओर सूर्य की वंदना कर रहे हैं? तो हाथ ऊपर के उठाकर ऋषि मुनि सूर्य का वंदना कर रहे हैं, जो कि प्रार्थना कर रहे हैं या वंदना कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदित्य का पर्यायवाची सूर्य होता है। क्या होता है? तो सूर्य होता है, जिसे सूर्य भगवान भी कहते हैं, सूर्य होता है। कौन होता है? तो सूर्य होता है। तो ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक कीचड़ में फंस गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कीचड़ में फंस गया था और आसानी से उसे बाघ ने खा लिया। किसने खा लिया? तो बाघ ने आसानी से पथिक को खा लिया। और बाघ के हाथों में क्या था? तो बाघ के हाथों में सोने का कंगन था। क्या था? तो बाघ के हाथों में सोने का कंगन था। और बाघ कहाँ बैठा था? तो बाघ तालाब के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था? तो तालाब के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था? तो तालाब के किनारे बैठा था बाघ। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था, यानी सबसे बड़ा दानी कौन था? तो सबसे बड़ा दानी अर्जुन था? नहीं था। भीष्म था? ये भी नहीं था। कर्ण था। इसका राइट आंसर सी होगा, कर्ण था। और कर्ण के पास भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल किसने ले लिया? तो किसने ले लिया? तो यही इंद्र ने ले लिया। और इंद्र का दूसरा नाम क्या पड़ा? तो शक्र पड़ा। क्या पड़ा? तो शक्र पड़ा। और कर्ण ने इंद्र भगवान को जब ब्राह्मण के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्ण के पास ब्राह्मण के भेष में कौन आया था? तो यही भगवान इंद्र ने आया था। और इंद्र को क्या बोला गया है? तो शक्र कहा गया है। तो आपके ऑप्शन में इंद्र है या शक्र, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया था, जो कि अभी क्वेश्चन बताते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है
दधी जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था? क्या दधी जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था? तो दधी जी के हड्डियों से क्या बनाया गया था? तो इंद्र का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा था, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। दानवीर कौन था? तो कर्ण था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भास है, महर्षि भास, जो कि कर्णभार रूपक की रचना की है। और कर्ण के पास कौन आता है? तो इंद्र आता है। और कर्ण से क्या मांगता है? तो भिक्षा मांगता है। और कर्ण गाय और हाथी सोना दान देना चाहता है। तो इंद्र क्या बोलता है? न दातव्यम न दातव्य, यानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा किसकी युक्ति है? तो ऐसा शक्र, जिसे इंद्र भी कहा गया है, किसकी युक्ति है? तो इंद्र भगवान, जिसे शक्र भी कहा गया है। किसे शक्र कहा गया है? तो इंद्र भगवान को ही शक्र कहा गया है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कर्ण था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कर्ण था। और कर्ण के माता का नाम क्या था? कर्ण के माता का नाम क्या था? तो कुंती था। क्या था? कुंती नहीं था, कुंती था। क्या था? तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कुंती था उनके माता का नाम। और सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। और कर्ण के पिता का नाम क्या था? तो यही सूर्यदेव था। क्या था? तो सूर्यदेव था। किनके माता का नाम? तो कर्ण का माता का नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सूर्यराज शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं? वो शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं? तो शत्रुराज कलह बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कलह को जागृत कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति है। क्या है? अशांति है। यह विश्व शांति पाठ से लिया गया है। उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया था। दुख का विषय क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति है। और अशांति के मूल कारण कितने हैं? तो अशांति के मूल कारण 2 है। और कौन कौन से है? तो द्वेष है। कौन कौन से है? तो द्वेष है और असहिष्णुता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगने पर, आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो आलसशाला में आग कब लगाया गया? तो जब सब सो रहा था तब लगाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जब सब सो रहा था तब। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। और वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। कितनी थी? तो 4 थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100%। आप लोग को चैप्टर पढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे संस्कृत में, तो आप लोग उसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 50 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, जो कि रिवीजन करवा कर 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए रिवीजन करवा के। तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप सभी विद्यार्थी इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसमें से कई सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा और डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके पिछले क्लास नहीं देखे तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव का नेक्स्ट क्लास आएगा इसका, जो कि संस्कृत का ऑल चैप्टर से। तो आप लोग उस क्लास को भी फुल वॉच करके सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए और किसी भी प्रकार के आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो आपको। तो आप ज़रूर इसे भी याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा था। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।